अच्छा चलिए, तो अब आवाज आने लगी होगी। सभी को नमस्कार, सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्कार, भारत माता की जय। वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी गोल, अब अनअकैडमी का गोल क्या है? अनअकैडमी गोल और आपके लिए गोल डिसाइड करके आया है, ज्वाइन एमपीपीएससी मेंस बैच स्टार्टिंग दिस वीक। तो इस वीक जो हमारा एमपीपीएससी का मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है बेटा, तो ये हमारा जो प्री हो चुका है उसके लिए आपको बेहद खास रहने वाला है ये अब मेंस का बैच। यहाँ पर फ्लैट 20% ऑफ महाधमाका, इस बैच के अंतर्गत 20% का डिस्काउंट अब आपको अवेलेबल हो चुका है सारे सब्सक्रिप्शंस पर। तो ये बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं और ये ऑफर 25 मई से 26 मई तक ही अवेलेबल है आपके लिए। यूज कोड VKS कोड का इस्तेमाल करें और ये सारे डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे अनअकैडमी पर। तो लेट्स क्रैक इट। चलें, तो ये 22 से 26 मई तक ही ऑफर है। हमारा एमपीपीएससी प्री जो हो चुका है उसके अंतर्गत अब ये फ्लैट 20% ऑफ का कोर्स है। और ये 20% ऑफ कैसे मिलेगा? कोड यूज करना है कैपिटल में VKS। ये लक्ष्य बैच है हमारा एमपी पुलिस, ये लक्ष्य बैच है हमारा एमपी पुलिस SI 2023। कंप्लीट बैच स्टार्ट हुआ है 26 अप्रैल 2023 से। तो मतलब इसकी रिकॉर्डेड क्लास जो आपके क्लास छूट गई हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसकी एमआरपी जो थी 4,999, अब ये मात्र आपको 1,599 रुपए में अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो इसका लाभ उठाएं सभी प्यारे भाई बहन। और इसमें कोड यूज कौन सा करेंगे आप? तो आपको यहाँ जो कोड यूज करना है डिस्काउंट के लिए, ये 5,000 का 1,599 में लेने के लिए VKS कोड का इस्तेमाल करें MPSI और पुलिस के लिए। चलिए, ये हमारा प्रगति बैच है बेटा, ये हमारा प्रगति बैच है। प्रगति बैच MP टेट वर्ग 1 के लिए, MP टेट वर्ग 1 के लिए ये विस्तृत बैच है हमारा, हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। 3 मंथ का ये बैच है, 3 मंथ का ये हमारा बैच है। स्टार्ट डेट 8 मई, 8 मई से ये स्टार्ट हुआ है, 8 मई से स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी हाल ही का है। संघर्ष से सफलता तक अगर आप कर रहे हैं वर्ग 1 की तैयारी, तो घर बैठे आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें अनअकैडमी के साथ। प्रगति बैच, लेट्स क्रैक इट। ये विजय पथ मेगा फाउंडेशन बैच है बेटा आप सभी के लिए। विजय पथ मेगा फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2022 एंड 23। ड्यूरेशन इसका है 3 मंथ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। स्टार्ट 6 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अनअकैडमी आप सभी को देता है। यूज कोड, तो यहाँ डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है आपको, VKS कोड का इस्तेमाल करिए। ये इंडिया टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे एजुकेशन या फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विजय पथ मेगा फाउंडेशन। लास्ट में अनअकैडमी के एडवांटेजेस क्या हैं? क्या है अनअकैडमी के एडवांटेजेस? तो देखिए, एनी टाइम एनीवेयर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस एट योर कन्वीनियंस, opportunity to learn from the best educators and influencers, get access to best multiple correspondence course, structured pedagogy in synchronous with the academic calendar, events like workshop, strategy sessions, master class, ये मिल जाएंगी आपको। अनलिमिटेड क्विजेज, बी द होस्ट योरसेल्फ, स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा ये आपको। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको अवेलेबल हैं अनअकैडमी की ओर से। तो ये सारी सुविधाएं देता है हमारा अनअकैडमी। सेशन में जो जुड़ चुके हैं सभी प्यारे भाई बहनों से निवेदन है कि लाइक जरूर किया करें क्लास को,
चलें, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास, जो कि आपकी करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित ये क्लास होती है अनअकैडमी पर। चलिए, यहां देख रहे हैं आप पहला क्वेश्चन, पूजा वस्त्रकार। पूजा वस्त्रकार से संबंधित यह प्रश्न है। पूजा वस्त्रकार, तो इसमें करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक भी होता है, ठीक है। पूजा वस्त्रकार जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में महिला क्रिकेट टीम की हिस्सा रही, वह किस जिले की हैं? तो पूजा दीदी के बारे में बात करनी है। ये क्या है, एक बॉलर है, प्रमुख रूप से बॉलर बॉलिंग करती हैं, और अभी हाल ही में जो महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, उसकी ये टीम की खिलाड़ी भी रही हैं। उस टीम की ये क्या रही है बेटा, खिलाड़ी रही हैं, ठीक है। उस टीम की ये खिलाड़ी रही हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे T20 वर्ल्ड कप में, तो ये कहां से रहने वाली हैं बेटा, ये है हमारे शहडोल जिले की रहने वाली हैं। ए इज राइट आंसर, शहडोल, ठीक है। पूजा दीदी, पूजा वस्त्रकार, पूजा वस्त्रकार जी हैं ये, ठीक है। पूजा वस्त्रकार T20 वर्ल्ड कप 2022 में महिला क्रिकेट टीम की हिस्सा रही, वह किस जिले की, शहडोल। एक संध्या अग्रवाल का नाम बहुत चलता है, संध्या अग्रवाल पूर्व भारतीय महिला टीम की, पूर्व भारतीय महिला टीम की, पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान, पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान कहाँ की हैं, इंदौर की निवासी हैं ये, इंदौर की ये निवासी है बेटा। किसकी निवासी है, इंदौर की ये निवासी हैं। और एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, एमसीसी सदस्य, सॉरी एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो ऑस्ट्रेलिया में है की सदस्य, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगला नाम आपको यहाँ पे एक याद और रखना है, नुजहत परवीन। नुजहत परवीन, नुजहत परवीन कहाँ की हैं, तो नुजहत परवीन क्या है, परवीन ये विकेट कीपर बल्लेबाज है। ये क्या है, विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ये है सर सिंगरौली की, सिंगरौली की हैं, ठीक है। विकेट कीपर बल्लेबाज नुजहत परवीन, नुजहत दीदी, नुजहत परवीन, ठीक है ना। विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुदीप्ति हजेला जो कि घुड़सवार हैं, इनका संबंध किस जिले से है? तो बताएं, विक्रम पुरस्कार विजेता 2022 कौन है? सुदीप्ति हजेला जो कि घुड़सवारी करती हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? चलिए, मुरैना, इंदौर, जबलपुर या सागर? लगाएं आंसर। तो विक्रम पुरस्कार की स्थापना की अगर मैं बात करूं, 1990 में स्थापित किया गया था। सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ियों को जिनकी आयु 19 वर्ष से अधिक, ठीक है, 19 वर्ष से जिनकी आयु क्या हो चुकी होती है, अधिक, उनको ये दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। तो विक्रम पुरस्कार सबसे बड़ा खेल सम्मान है मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा, या ऐसा लिख देते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार इस बार 12 लोगों को दिया गया है। और इसके अलावा रत्नेश पांडे, जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, रत्नेश पांडे, सतना व रत्नेश पांडे, सतना व भगवान सिंह कुशवाहा,
भोपाल को यह दिया गया है। ये प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ऐसे ये प्रथम व्यक्ति थे हमारे इस मध्य प्रदेश के। ठीक है ना। क्लियर। विक्रम पुरस्कार 2022 सुदीप्ति हजेला, इंदौर की हैं सुदीप्ति हजेला। मध्य प्रदेश की बेटी भावना डेहरिया ने 15 अगस्त 2022 मतलब हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। वह किस जिले की है? तो अब ये भावना डेहरिया की बात करनी है हमें। ये दूसरी महिला भी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। ये दूसरी महिला भी हैं जो मध्य प्रदेश की ओर से माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। ठीक है ना। इसका आंसर बताएं भैया, क्या है सही उत्तर? तो माउंट एल्ब्रुस पर जिन्होंने तिरंगा फहराया वह छिंदवाड़ा की हैं भावना डेहरिया। डी इज राइट आंसर, भावना डेहरिया। हाल ही में 7 वर्ष, अब ये भी करंट अफेयर तगड़ा है, हाल ही में 7 वर्ष का दिव्यांग अवनीश तिवारी माउंट एल्ब्रुस, यूरोप में, अभी मैंने बताया यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये एल्ब्रुस। अभी भावना डेहरिया एल्ब्रुस पर पहुंची थी। अब ये 7 वर्ष का छोटा सा बच्चा जो कि है दिव्यांग है, यह कहां पहुंचा है बेटा? माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एल्ब्रुस पर। ये कहां का है? इंदौर के बच्चे ही ऐसी तूफानी काम करते हैं। ठीक है, इंदौर के छुटके छुटके बच्चे ही ऐसे तूफानी काम करते हैं। मध्य प्रदेश में हॉकी का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में हॉकी का मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम कहां पर है? तो हॉकी वाला है ये मेजर ध्यानचंद। अब मध्य प्रदेश में, अरे ये तो सर लखनऊ में, जी हाँ लखनऊ में भी हॉकी का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है और मध्य प्रदेश में। अच्छा, इनके नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, कहां बन रहा है बताएं फटाफट। इनके नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, वह खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है और वह कहां पर है? अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी क्या कर दिया गया? इनके नाम पर एक सम्मान का नाम भी रखा गया है। ठीक है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अच्छा, इसका नाम पहले क्या था? इस सम्मान का पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पूर्व में नाम था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में इसका नाम था। 1991-92 में इसकी स्थापना करी गई। प्रथम किसको दिया गया था ये? तो विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। और वर्तमान किसे दिया गया? वर्तमान का मतलब 2022 तक लेटेस्ट, शरत कमल अचंता, शरत कमल अचंता, शरत कमल अचंता टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत कमल अचंता को इस बार का ये दिया गया है, शरत कमल अचंता। ठीक है, शरत कमल अचंता जी को इस बार का यह दिया गया है।
अच्छा, खेल विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में इनके नाम पर, मेरठ यूपी, मेरठ उत्तर प्रदेश में इनके नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है, मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जो ये स्टेडियम है ये भोपाल में मिलेगा आपको, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम मध्य प्रदेश में भोपाल में है। और ये इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा कौन सी है इनकी? आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है सर गोल, गोल नाम से इनकी क्या है? आत्मकथा है। हाँ, 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन की किस दिव्यांग खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो अगला करंट अफेयर का प्रश्न बेटा, यहां आपको बताना है 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक मतलब मूक बधिर, मूक बधिरों वाला ये ओलंपिक है, मूक बधिर में बैडमिंटन की किस दिव्यांग खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन है वह दिव्यांग खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता है? बताएं भैया प्यारे भाई बहन, बताएं प्यारे भाई बहन फटाफट से, क्या है इसका सही उत्तर? डेफ ओलंपिक। अच्छा, अगर एक नॉर्मल ओलंपिक की हम बात करें तो ओलंपिक की स्थापना कब करी गई थी? ओलंपिक कब स्थापित करा गया था? तो 1998, अरे 1896, सॉरी, ठीक है, 1894 का चार्टर था, चार्टर के तहत ये गठन हुआ है। अच्छा, यहां पर अगर आपसे बोला जाता है कि 2024 का कहां पर होना है ओलंपिक, तो ये पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। आपसे बोलता है 2028 वाला कहां होगा, तो आपका आंसर है यूएसए, लॉस एंजल्स। डेफ ओलंपिक गौरांशी शर्मा बैडमिंटन। भोपाल की ये रहने वाली है। ठीक है, चलिए, अब तक हमने देखा, आप सभी के लिए क्या देखा हमने अब तक? करंट अफेयर। अब यहां से कुछ स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके लिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आपने बहुत चलाया होगा, व्हाट्सएप करके कि नहीं? व्हाट्सएप बहुत खेला होगा आपने। ठीक है, तो आंसर लगाएं फटाफट, क्या है सही उत्तर? बताएं जल्दी से। चलिए, जनवरी 2009 से, जनवरी 2009, आज 14 साल हो गए हैं इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बोल रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप का निर्माण 2009, जनवरी 2009 में किया गया था। बी इज राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर होगा, व्हाट्सएप। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश, बताएं फटाफट से। कितांजी ब्राउन जैक्सन, कितांजी माइकल जैक्सन, एनी ब्राउन जैक्सन, निकोलस ब्राउन जैक्सन, बताएं फटाफट। बताएं जल्दी से। चलिए, केतानी ब्राउन जैक्सन को यहां पर अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनाया गया है। ये हैं आपकी स्क्रीन पर
अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी फिलहाल में? जो बाइडन। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाई गई हैं? वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन में, ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है, भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? पहला सुनीता देव, बी मोहिनी नारायण, सी रुचि यादव या डी रुचिरा कंबोज। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगी? स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जी यहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि होंगी। ये देखिए, ये बैठी है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। ठीक है, चलिए 1 मिनट पानी लेके आता हूं मैं, तब तक आप सभी लगाएं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लगाएं, मैं जस्ट पानी लेके आता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी ने लगा दिया होगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। चलिए, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष तो कौन बनाए गए हैं नए अध्यक्ष? इसके बनाए गए हैं क्या मनीष धाकड़, नवीन चावला, सतीश पाई या मोहन वासुदेव? सतीश पाई बनाए गए हैं। सी इज राइट आंसर, सतीश पाई। ये है सतीश पाई। हाँ, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? अब बताएं। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन के नए अध्यक्ष
चलिए, मोहम्मद हसन जलूद, मोहम्मद हसन जलूद इनका पूरा नाम है। मोहम्मद हसन जलूद को यहाँ भारोत्तोलन का महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये है, देखिए बोल रहे हैं हाँ मैं बन गया हूं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो नीति आयोग बना है, जो पहले जिसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब किया गया इसका? 1 जनवरी 2015। ये क्या है? एक थिंक टैंक है। ये कैसा टैंक है? थिंक टैंक। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष भाई साहब, अध्यक्ष पीएम साहब होते हैं, तो मतलब मोदी जी। एक थिंक टैंक है, ना कि संवैधानिक निकाय। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, सिर्फ एक थिंक टैंक है और मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये देखिए नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान रॉ के प्रमुख कौन हैं? रिसर्च एंड विंग एनालिसिस, रॉ। अनिल बैजल, धीरेन्द्र चौधरी, सामंत गोयल, अवध किशोर तिवारी। तो बताएं रॉ के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं? रॉ के वर्तमान में प्रमुख चलिए बताएं फटाफट। चलें, रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी, 1968। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य धर्मो रक्षिता। इसका ध्येय वाक्य क्या है? धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो रक्षति रक्षता। ध्येय वाक्य रॉ का, रिसर्च एंड विंग एनालिसिस, रॉ। सामंत गोयल इसके वर्तमान में प्रमुख या सचिव हैं। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर हैं, सामंत गोयल। ठीक है, हाँ। चंद्रकांता किसकी रचना है? अब आपको बताना है कि चंद्रकांता किसकी रचना है। चंद्रकांता बताइए किसकी रचना है फटाफट। बाल कवि बैरागी, नंद दुलारे वाजपेयी, जगमोहन दुबे, देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता किसकी रचना है? ये देवकी नंदन खत्री जी की क्या है? एक प्रमुख रचना है चंद्रकांता। ऐसे क्वेश्चन पीएससी में आते रहते हैं। आपने एक सुना होगा ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। ठीक है, और एक सुना होगा आपने मुद्रा राक्षस, ब्रह्म राक्षस व मुद्रा राक्षस। ब्रह्म राक्षस किसकी है? बाल कवि बैरागी। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। ये पीएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है 2021 वाले एग्जाम में। विशाख दत्त, विशाख दत्त। ठीक है, बाल कवि बैरागी, ब्रह्म राक्षस, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। ठीक है, ये देखिए चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता किसने लिखी है? देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा यह लिखी हुई पुस्तक है। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता। चलिए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है? चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह एक किसान नेता कहे जाते हैं, किसान नेता। बिहार से ये संबंधित थे।
बिहार से ये संबंधित थे। अच्छा, शांति वन किसका है? शांति वन वीर भूमि सदैव अटल अभय घाट, ये सब किसके समाधि स्थल लिखे हैं आपकी स्क्रीन पर? तो तपोभूमि, वीर भूमि, किसान घाट, चैत्रा भूमि। देखिए यहां पर जो सही उत्तर है ये है किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, क्योंकि ये किसान नेता के रूप में जाने जाते थे, चौधरी चरण सिंह। वीर भूमि किसका है? अच्छा, एक शक्ति स्थल भी लिख लो, शक्ति स्थल। देखो शांति वन किसका है? तो ये है नेहरू जी का समाधि घाट। वीर भूमि किसका है? तो ये है राजीव गांधी। सदैव अटल, अटल बिहारी जी, अटल जी का है ये। अभय घाट, अभय घाट है मोरारजी देसाई। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी। ठीक है। क्षेत्रा भूमि किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर का समाधि स्थल है क्षेत्रा भूमि। ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। अब आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? तो अब आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नारा था जय जवान जय किसान, और अटल जी ने इसमें क्या लगाया था? जय विज्ञान। जय जवान जय किसान था लाल बहादुर शास्त्री का नारा, और इसमें एक शब्द और ऐड किया, वो किया था हमारे अटल जी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और तीनों को इनने क्या कर दिया फिर? कंबाइन। ठीक है, ये है चौधरी चरण सिंह की किसान घाट। किसान घाट यहां पर इनका समाधि स्थल, ये बिहार के रहने वाले थे चौधरी चरण सिंह। किसान नेता के रूप में इनको जाना जाता था। न्याय दर्शन का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? कपिल मुनि, गौतम मुनि, पतंजलि या महर्षि कणाद? न्याय। बताएं न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? चलिए, महर्षि अक्षपाद गौतम क्या है? न्याय दर्शन के यहां पर प्रतिपादक या प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के हैं, अगर आपको पता ही होगा सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम मुनि है। ये देखिए न्याय दर्शन, गौतम मुनि का न्याय दर्शन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन किस क्रम के गवर्नर थे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि रघुराम गोविंद राजन
आई डू व्हाट आई डू, इनकी एक बुक है आई डू व्हाट आई डू। ये रघुराम राजन कौन से क्रम के गवर्नर थे, इसलिए यह क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि इनका संबंध जन्म कहाँ के रहने वाले थे, ये भोपाल के रहने वाले हैं हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम गोविंद राजन। राम गोविंद राजन 23वें क्रम के ये क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे, 23rd 23 में यहाँ पर रघुराम गोविंद राजन गवर्नर थे। ठीक है ना, ठीक है। ये देखिए, ये है रघुराम गोविंद राजन, ये है रघुराम गोविंद राजन। जो भी जुड़े हो एक बार लाइक जरूर कर दें आपके अपने सेशन को। और अनअकैडमी पर अब 20% का ऑफ चल रहा है, तो इस महाधमाका बम्पर ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एमपीपीएससी मेंस का हमारा बैच इस वीक स्टार्ट हो रहा है, VKS कोड है, आप इस कोड को इस्तेमाल करिए और यहाँ पर डिस्काउंट जो अवेलेबल है ऑफर्स पर, वह डिस्काउंट प्राप्त करिए। किस गुप्त वंश के शासक को भारतीय शासन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो बताएं फटाफट किस गुप्त वंश के शासक को। देखिए, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। यह क्या बजाता था सर, वीणा बजाता था, वीणा वादक था, वीणा बजाया करता था। और इसने सागर का नाम क्या रखा था, सागर, जो हमारा सागर जिला है, सागर का नाम इसने स्वभोग नगर रख दिया था, स्वभोग नगर। सागर समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर था, सागर समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर था। यहाँ पर अगर मैं बात करूं गुप्त वंश के शासक को, किस गुप्त वंश के शासक को भारतीय शासन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ये कहाँ के थे बेटा, तो ये उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के महाराजा थे। श्री गुप्त ने यहाँ पर स्थापना करी थी, गुप्त वंश की गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। यहां पर अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा शिव गुप्तकालीन, नागौद वो गुप्तकालीन भूमरा शिव मंदिर, सपना, नचना कुठार या नैना कुठार, नचना कुठार, शिव पार्वती, पन्ना, ये मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर है। और सागर से गुप्त वंश का, सागर के एरण से गुप्त वंश का अभिलेख मिला, जिससे मध्य प्रदेश में सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले, जिसमें सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले। यहां पर क्या हुआ था, एक गोपराज नाम का सैनिक था जो शहीद हो गया था, गोपराज नाम का एक सैनिक था जो शहीद हो गया था, तो उसकी धर्मपत्नी जी ने भी क्या करा था, स्वयं को सती हो गई थी, उनको समर्पित कर दिया था। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज, बताएं फटाफट से, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, दलाई लामा,
बताएं फटाफट से। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। और इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म, तो जन्म हुआ लुम्बिनी, और मृत्यु हुई कहाँ पर इनकी? निधन कहाँ हुआ, निर्माण कहाँ हुआ इनका? तो कुशीनगर। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, प्रथम उपदेश। शाक्य मुनि थे या शाक्य वंश के थे? ये शाक्य वंश के थे ये, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिए? सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए इन्होंने, ठीक है। मृत्यु कुशीनगर में हुई, जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। विवेकानंद के जन्म, इनका नरेंद्रनाथ बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था इनका, नरेंद्रनाथ। बचपन का नाम इनका नरेंद्रनाथ था, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर कि इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नरेंद्रनाथ, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, ये देखिए लाइट ऑफ एशिया, सर एडविन अर्नोल्ड। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है ये। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया है? बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न कब दिया गया? 2011, 2008, 2001, 2010। बताए फटाफट बिस्मिल्लाह खां। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध बिहार से है, बिहार। शहनाई वादक, भारत रत्न लता दीदी के साथ दिया गया था। लता मंगेशकर को भी 2001 में दिया गया। लता मंगेशकर, आवाज ही पहचान है, 2001 भारत रत्न। अच्छा, दादा साहब फाल्के कब दिया गया इन्हें? दादा साहब फाल्के 1889, 1989 में, सॉरी, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? क्या आपको पता है? 1969। और ये प्रथम किसे दिया गया था? देविका रानी, देविका रानी। पहली मूक बधिर फिल्म आपसे बोली जाती है, आपको क्या बोलना है? हरिश्चंद्र। ठीक है, चलें आगे। चलिए,
ये है बिस्मिल्लाह खां, शहनाई बजाते थे भैया, शहनाई, बिहार से ये संबंधित थे, बिहारी बाबू। हेलो, चलो। पाइका लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? पाइका, बताएं फटाफट। पाइका, पाइका लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पाइका, पाइका बताएं फटाफट, पाइका कहाँ का है? पाइका लोक नृत्य जो है ओडिशा का है। यहाँ के सीएम साहब कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और हमारी वर्तमान वर्तमान 15वें क्रम की राष्ट्रपति, 15वें क्रम की महिला, 15वें क्रम की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो इनका जन्म यहीं ओडिशा के अंतर्गत हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? ओडिशा में इनका जन्म हुआ था, ओडिशा, ठीक है ना, ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। ये पाइका। अच्छा, बिहू और कली गोपाल कहाँ का है? बिहू व कली गोपाल, बिहू व कली गोपाल असम का है बेटा, असम। बिहू और कली गोपाल असम। मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? सीता रेवा नदी, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? बताएं। चले, सीता रेवा नदी। अच्छा, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा, छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करें फटाफट, कौन सी नदी है जो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा है? सीता रेवा नदी का उद्गम यहाँ छिंदवाड़ा से किया जाता है, होता है बेटा, किया गया जाता है, होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा, तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा क्या है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा है कुलबहेरा, कुलबहेरा नदी क्या है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा है कुलबहेरा, ठीक है ना, कुलबहेरा। ये देखिए, ये सीता रेवा नदी, सीता रेवा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन के नाम से जाना जाता है, ताउन के नाम से किसे जाना जाता है? यह कहां से उद्गमित होती है? ताउन नदी, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नदी के नाम से जाना जाता है, मटकई हिल्स। अरे गलत वर्ड हो गया, चलो मैं ऑप्शन बनाता हूं। सोन, तमसा, जोहिला, महानदी। तमसा को ताउन नदी के नाम से जाना जाता है, ताउन, ठीक है। सांची ब्रांड नाम वाले दुग्ध उत्पादों का विपणन द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ, यह है सांची,
तो सांची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी हाल ही में? इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेघा परमार। सी, और ये वही दीदी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की ओर से पहली महिला हैं। ठीक है, देखिए सांची मध्य प्रदेश का सहकारी उत्पाद। ठीक है, मध्य प्रदेश का सहकारी उत्पाद। मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए काफी सारे लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा, तो देखो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और एग्जाम में जो आंसर माना गया था मैं आपको वही लगाऊंगा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को एग्जैक्टली कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा सर क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है, मालवा की गंगा के बाद अगर मैं बात करूं तो आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है माही को। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा रिवर, ये देखिए बेतवा। मालवा की गंगा क्षिप्रा। हाँ, गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के आसपास रहती है। ठीक है, और इसके पुजारी को देवरी कहा जाता है। ये देखिए गोंड जनजाति, कोंड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पर्वत। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष हैं? सागौन टेक्टोना ग्रांडिस कहलाता है। टेक्टोना ग्रांडिस। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 20% है। 19.36% आपको ये बेटा मिल जाएंगे। एग्जाम में पीएससी में ये आ चुका है तो आपको थोड़ा सा फोकस रखना है इस पे। 19.36%। ठीक है, चले ये देखिए टीक वुड आपको मिलेंगे ये 19.36%। साल के वृक्ष मिल जाएंगे सोरिया रोबुस्टा 4.15%। मिश्रित वन मिलेंगे आपको 58.49%। और ओपन एरिया खुला वन क्षेत्र मिलेगा आपको 18%। ऐसे करके ये फॉरेस्ट हमारा कंप्लीट 100%। तो आप देख सकते हैं कि 100% कैसे होता है। तो बेटा ऐसे 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? सिंधी अखबार फर्ज कहां से प्रकाशित होता है? सिंधी अखबार, ये सिंधी अखबार है फर्ज। एक नदीम अखबार भी छापा जाता है। नदीम कहां से छापा जाता है? नदीम उर्दू भाषा का है नदीम।
ये भोपाल से छापा जाता था, भोपाल। ये कहां से छापा जाता था? सिंधी अखबार। बताएं भैया, सिंधी अखबार कहां से छापा जाता है? सिंधी अखबार भोपाल से ही छापा जाता है। ठीक है, भोपाल से ही सिंधी अखबार छापा जाता है। ठीक है। हिंदी का प्रथम कौन सा था? हिंदी का प्रथम मालवा अखबार। ठीक है, 6 मार्च 1849, 6 मार्च 1849 को इंदौर से छापा गया। मराठी भाषा का इंदौर से पूर्ण चंद्रोदय वासुदेव बल्लार मूड़े, वासुदेव बल्लार मूड़े के द्वारा यह संपादक के तौर पे छापा गया था। वासुदेव बल्लार मूड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? भोपाल गैस त्रासदी सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना घोषित कर दी गई है। 2 से 3 दिसंबर 1984 को MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? रिसाव। यहां पर यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, यूनियन कार्बाइड का कारखाना था ये। एंडरसन इसका मालिक था, एंडरसन। ठीक है, एंडरसन इसका मालिक था। और यहां पर 36 बर्ड अफेक्ट हो गए थे। जांच कमेटी, ऑपरेशन क्या चलाया गया था? ऑपरेशन बचाव कार्य के लिए खेत। और जांच समिति कौन बनी थी? NK सिंह। जांच समिति NK सिंह। CM यहां पर अर्जुन सिंह। राज्यपाल KM चांडी। ठीक है, बी इज राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी भयानक थी वो रात, जो जैसा था वो वैसा ही सोता रह गया। ज्ञानदूत योजना तो कंप्यूटर ज्ञान और अदर वेबसाइट्स के ज्ञान से संबंधित है ये, कि उनको अवगत कराना। ज्ञानदूत का शुभारंभ कहां से किया गया था? ज्ञानदूत योजना धार से प्रारंभ की गई है, मध्य प्रदेश में। ज्ञानदूत योजना धार। सुश्री उमा भारती के पश्चात कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है? तो उमा दीदी के बाद, उमा जी के बाद कौन यहाँ पर ये प्रथम मध्य प्रदेश की प्रथम महिला CM साहब थी, उमा भारती। इनका जन्म हुआ था, जन्म टीकमगढ़, डूणा टीकमगढ़ में इनका क्या हुआ है बेटा? जन्म। डूणा टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, डूणा टीकमगढ़ के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है।
और उमा भारती के बाद जो कुछ टाइम के लिए बनाए गए थे वो बाबूलाल गौर, इनको बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। बुलडोजर मंत्री के नाम से सबसे पहले यही फेमस हुए थे, बुलडोजर मंत्री। और इनका रिकॉर्ड है भोपाल की गोविंदपुरा सीट से लगातार 10 बार जीते, कभी हारे नहीं है ये वहां से, ये रिकॉर्ड है बाबूलाल गौर का। और फिर बाबूलाल गौर के बाद फिर बनते हैं आंधी और तूफान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये देखिए ये है दीदी, इनका जन्म टीकमगढ़ डूड़ा गांव टीकमगढ़ में हुआ था। दीदी की जय हो। चलिए, तो यहाँ पर ये अब सेशन समाप्त होता है हमारा। आप सभी के लिए बिग अपडेट है, जो कि आप सभी को पता है कि हमारे अनअकैडमी पर अब आ चुका है 20% का ऑफ, महाधमाका बम्पर ऑफर आप सभी के लिए। चलिए, तो ये 20% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका लाभ जरूर उठाइएगा आप सभी। ज्वाइन एमपीपीएससी मेंस बैच जो प्री हो चुका है, तो अब मेंस का ये बैच है 20% ऑफ 22 से 26 मई तक। ये क्या है, ऑफर मान्य है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। यूज कोड VKS फॉर डिस्काउंट। तो चलिए, धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।